आप एक युवा है और राजकारण में भी सक्रिय है। औरंगाबाद में लोग आपको जानते हैं। अगर आप यहाँ कागजपुरे में इमाम साहब की बारगाह में खड़े हुए हैं तो क्या आप एक अकीदतमंद हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदतमंद लोग हैं और यहाँ पर हम मोदी साहब उनके बोलने के ऊपर यहाँ पर आए और औलिया से मोहब्बत करते हैं। और ये सरजमीन औलिया और किराम की सरजमीन है। यहाँ के सब चाहने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ ऐसा इंतज़ाम ये लोग ऐसा करते हैं, हर कोई ऐसे इंतज़ाम करें, ना लड़ाई झगड़ा होना दे, सब मिलजुल कर ये त्यौहार को बनाएं, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें। आपका नाम फ्रांस के जायरीन के लिए आप भी सीनियर सिटीजन है, क्या कहेंगे? मशहूर सर ने माशाल्लाह से पूरे इस कारवीपुरे गांव की तारीख़ बताए, बुज़ुर्ग की तारीख़ बताए कि बुज़ुर्ग ने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी और इस्लाम जो है इन्हीं की वजह से इस्लाम परवान चढ़ा हिंदुस्तान में। हम आज पैगाम ये देना चाह रहे हैं पूरे मुसलमानों को कि वो इनकी तालीमात पर अमल करें और इस्लाम की तालीमात पर उन्होंने ये बताया है उस पर अमल करें और इस्लाम को जिंदा करें। सर इमाम साहब के बारे में कहा जाता है कि आप 2 मुल्कों के शहंशाह थे, तो कौन कौन से मुल्क के शहंशाह थे इस बारे में? वो शहंशाह रूम के बादशाह थे, जो उन्होंने बादशाह छोड़कर अपनी जो ज़िंदगी इस्लाम और दीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़े पर ऐसे चलना, ये इंसान को बताते रहे और अपनी ज़िंदगी वक्त। सर आज इतना लोग मसरूफ़ हो गए काम में, मतलब वक्त नहीं मिलता, फिर भी आप वक्त निकल पाता है आप? जो हम तो यहाँ पर हमारा ये वतन ही है और इस वतन के हम जो है जैसे दीवान खाना बताया हमारे मशहूर सर, उसका मतलब ये था हम यहाँ के ख़ानदानों में से सुपीरियर ख़ानदान जिसको बोलते वो थे। यहाँ पर किसी का झगड़ा, किसी का कुछ हो जाए तो हमारे घर से ये फैसले हो जाते थे और इंसाफ मिल जाता था। सर कितने साल हो गए आपके खानदान को बताओ? यहाँ से हमारे ख़ानदान को जाके 50 से 60 साल हो गए। वैसे 100 साल पहले हम यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन सिद्दीकी और इंजीनियर उर्दू सप्लाई कंपनी। ये बताइए कि हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कागजपुरा का आपका खंदर जो है कितने 100 सालाना है, उस बारे में? 755 साल का अरसा गुज़रा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कागज़पुरे का जो वतन है ये हम लोगों का वतन है। मैं भी इस वतन से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम दीवान खाने वाले थे, हमारे पूरे दादा परदादा सब लोग यहीं पर रहे, दफीन है और हम साल कुछ साल यहाँ पर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये संदन जो है तो खुल्दाबाद के उर्स के 8-10 दिन के बाद ही बराफात के बाद यहाँ पर संदन रहता है और अंदर गाँव में से संदन निकल कर यहाँ पर आता है। सर वैसा तो आपको पूरा शहर जानता है मशहूर सर के नाम से, पर आपने बताया कि आप यहीं से रहने वाले हैं, तो कितनी पीढ़ी गुजरी सर आपके अभी? ये हमारी चौथी पीढ़ी है हमारी कि हम लोग यहाँ पर। वैसे औरंगाबाद में जो हम लोग यहाँ से हमारे दादा वगैरह जो परदादा, हमारी हिस्ट्री इस वतन से ही है। हम लोग जब यहाँ से गए थे औरंगाबाद तो 100 ईयर्स हो गए हैं तकरीबन। और दूसरा ये पोजीशन था कि हम लोग यहाँ से जब औरंगाबाद में हमारे दादा ने लोटाकारण्य में जब घर लिए थे तो यहाँ से जितने भी लोग काम करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे लोटाकारण्य के घर में कुछ लोगों को हम लोग वहाँ पर रखते थे। 2-3 महीने सेटलमेंट होने के बाद फिर वो अपने कारोबार में करने के बाद जैसे करीम कॉलोनी हुई, दादा कॉलोनी हुई, ऐसे 3 जगहों पर फिर हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो हमारे ख़ानदान वाले वहाँ पर। सर आपने बताया कि आपका सिलसिला ख़ानदानी है, यहाँ बुजुर्ग की खिदमत करते आ रहे हैं आप, तो आप एक खिदमतगुजार होने के नाते क्या क्या इंतजाम करते हैं ज़ायरीन के लिए? नहीं, खिदमत मुतवलियाँ जो है यहाँ पर और भी हैं, वो यहीं के हैं। हम लोग एक दीवान खाने वाले बोल के यहाँ पर मौजूद थे और दूसरा ये है कि अभी जो मुतवली हैं हमारे रिश्तेदारों में से ही है। जैसे कि ज़्यादातर वो इंतजाम उनके हाथ में होते हैं। जैसे हमारे सलीम बोलकर जो हमारे चचेरे मेरे चाचा का लड़का है वो भी मस्जिद में जो काम करता है तो वो भी ज़रा ज़्यादा खिदमत में होता है और मेरी मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से मैं
कभी कभार यहाँ पर आता हूँ, बाकी हमारी फैमिली। मशी सर, आपने बताया कि आप दीवान खाने वाले हैं, तो क्या है मतलब दीवान खाने का मतलब क्या है, ज़ाहिरीन को बताइए। दीवान खाना बोलकर जो एक शहर में जब ये शहर बसा था तो उस वक्त हमारी फैमिलीज में जैसा कोई लोग शादियाँ कर कर जब आते थे तो शादी करके जब बाहर से जब कहीं शहर से आते थे तो उस वक्त दूल्हा दुल्हन जो है हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास बुजुर्गों की हैसियत से पहले सलाम, उनके घर जाने से पहले उनके पास सलाम होता था, फिर सलाम वगैरह होने के बाद फिर वो लोग अपने घर जाते थे और उनको कुछ तोहफे से नवाजा भी जाता था हमारी फैमिली से। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये कागजी पुरे में यानी आपको गैर मुस्लिम का घर एक भी नज़र नहीं आएगा। आपका नाम बोलिए। मैं ज़कीरुल सिद्दीकी मस्जिद से दूसरा हमारा अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बाबा मखदूम जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं भी काजीपुरे में